गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल तिरपल्ली ऑनलाइन क्लासेज में। मैं लेकर आया हूँ यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर साइंस एंड केमिस्ट्री, विज्ञान एवं रसायन। आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया है विज्ञान यानी कि साइंस। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन के सिंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। अतः किसी तथ्य का क्रमबद्ध, संगठित एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये आपकी हो गई विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन के सिंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान। अतः किसी तथ्य का क्रमबद्ध, सुसंगठित एवं व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। यहाँ पे दिया है आपका विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, मेन ब्रांचेज ऑफ साइंस। विज्ञान को निम्नलिखित शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है। पहला दिया है आपका जीव विज्ञान, बायोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं एवं वनस्पति का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। यहाँ पे आपका दिया जीव विज्ञान को पुनः दो वर्गों में विभाजित किया है। अब जीव विज्ञान को दो वर्गों में विभाजित किया। पहला दिया है आपका जंतु विज्ञान, दूसरा दिया है वनस्पति विज्ञान। आइए देखते हैं जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, जिसके अंतर्गत जंतुओं अर्थात मनुष्य एवं पशुओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे दिया है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, जिसके अंतर्गत वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा आपका दिया है भौतिक विज्ञान की फिजिक्स। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जाओं के विभिन्न रूपों, पदार्थ पर ऊर्जा के प्राप्त तथा पदार्थ और ऊर्जा के संबंध का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। खगोल विज्ञान, तीसरा खगोल विज्ञान। विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे दिया है आपका भूगर्भ विज्ञान। पृथ्वी, पर्वत, चट्टान, नदी आदि की संरचना का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा भूगर्भ विज्ञान कहलाती है। यहाँ पे दिया है रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कैमी शब्द से हुई है। किसी द्रव्य की संरचना, संगठन, गुणधर्मों के बनाने की विधियों व उन पर विभिन्न ऊर्जाओं, ऊष्मा, प्रकाश इत्यादि के प्रभाव का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा रसायन विज्ञान कहलाती है। यहाँ पे आपका दिया है रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र, अरब देशों से हुआ। लेवासियों को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है आपका, ये पूछ लिया जाता है आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता हैं, तो वो थे आपके लेवासियों। और एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है आपका रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश से हुआ, तो वो हो जाएगा आपका मिस्र, अरब देश से। आइए देखते हैं रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं निम्नलिखित हैं। अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत अकार्बनिक तत्व, उनकी प्रकृति एवं उनसे बनने वाली यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे दिया है आपका कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत कार्बन के जटिल संरचना वाले यौगिकों, कार्बोनेटों, बाइकार्बोनेटों, ऑक्साइडों तथा सल्फाइडों को छोड़कर, जैसे हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि की संरचना, गुणधर्म बनाने की विधियों व उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है आपका कार्बनिक रसायन में। यहाँ पे नोट करके दिया है आपका ये लाइन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या दिया है, वो दिया है आपका पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का स्थान है 17वां है, जबकि इसके यौगिकों की संख्या प्रकृति में हाइड्रोजन के यौगिक के बाद सर्वाधिक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका, वो ये पूछा जाता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का स्थान है, कौन सा स्थान है, वो हो जाएगा आपका 17वां स्थान। यहाँ पे आपका दिया है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों व विशेष परिस्थितियों का अध्ययन रसायन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पे आपका दिया है रसायन विज्ञान की उपशाखाएं। रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया है उपरोक्त शाखाओं के अतिरिक्त रसायन विज्ञान की निम्नलिखित उपशाखाएं भी हैं। जैसे आपका दिया है, यहाँ पे दिया है पहला सामान्य रसायन। इस शाखा के अंतर्गत रसायन विज्ञान की सभी प्रमुख शाखाओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे दिया वैशेषिक रसायन यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री, विश्लेषण द्वारा पदार्थों की पहचान तथा उनकी मात्राओं, संगठन, आयतन एवं
द्रव्यमान का अध्ययन रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, वैश्विक रसायन के अंतर्गत। यहाँ पे जैव रसायन, इस शाखा के अंतर्गत सजीवों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं जैसे श्वसन, पाचन आदि का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर दिया है आपका औद्योगिक रसायन, कांच, सीमेंट, प्लास्टिक, साबुन, पेंट, वर्निश आदि औद्योगिक पदार्थों के निर्माण की विधियों, गुणधर्मों और उपयोगिता का अध्ययन रसायन विज्ञान की इस उपशाखा के अंतर्गत किया जाता है, औद्योगिक रसायन। यहाँ पे दिया है आपका नाभिकीय रसायन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नाभिक के संगठन, नाभिक की अभिक्रियाओं तथा उनमें निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा का अध्ययन रसायन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पे दिया आपका युद्ध रसायन, वार केमिस्ट्री, युद्ध में प्रयुक्त विस्फोटकों तथा विषैली गैसों का निर्माण और उनके गुणों का अध्ययन रसायन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पे दिया आपका कृषि रसायन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कृषि में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न रसायनों जैसे खाद्य इत्यादि की संरचना बनाने की विधियों तथा रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे दिया आपका औषधि रसायन, औषधीय रसायन, मेडिकल केमिस्ट्री, औषधियों के रासायनिक संगठन और उनमें उपस्थित पदार्थों की संरचना, उनके निर्माण की विधियों तथा रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त अपराध रसायन भी है, भू रसायन है, खनिज रसायन है, अंतरिक्ष रसायन है इत्यादि रसायन की विज्ञान की ये सभी उपशाखाएं आपकी हैं। यहाँ पे दिया है आपका वैज्ञानिक विधि, वह विधि जिसके द्वारा विज्ञान का विकास होता है, किया जाता है, वैज्ञानिक विधि कहलाती है। इसके प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं, जैसे तथ्यों का प्रेक्षण, प्रेक्षण गुणात्मक अर्थात गुणों जैसे रंग, गंध, स्वाद आदि पर आधारित तथा मात्रात्मक अर्थात मात्राओं जैसे आयतन, क्वथनांक आदि पर आधारित हो सके। उदाहरण के लिए किसी गैस का दाब बढ़ाने पर उसके आयतन में कमी आना एक प्रेक्षण है। यहाँ पे दिया है आपका प्राकृतिक नियम का निर्माण, इस पद में समान प्रकार के प्रेक्षणों को एकत्रित करके उनका अध्ययन किया जाता है। यदि प्रेक्षणों में व्यवहार में कहीं कोई समानता प्रतीत होती है तो प्राकृतिक नियम का निर्माण होता है। यहाँ पे आपका दिया है परिकल्पना का निर्माण, इस पद में प्राकृतिक नियमों के स्पष्टीकरण के लिए विज्ञान के पहले से स्थापित सिद्धांतों के आधार पर कुछ अनुमान लगाए जाते हैं जिन्हें परिकल्पनाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए उपरोक्त प्राकृतिक नियम के लिए आदर्श गैस व्यवहार एक परिकल्पना है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है आपका, वो पूछा ये जाता है कि आदर्श गैस है तो वो है क्या, एक परिकल्पना। परिकल्पना की पुष्टि के लिए प्रयोग, इस पद में प्रयोगों द्वारा परिकल्पना की पुष्टि की जाती है जिससे वह सिद्धांत या नियम में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे दिया है आपका रसायन विज्ञान का महत्व, रसायन विज्ञान एक अर्थात प्रयोगशाला विज्ञान है। रासायनिक प्रयोगशाला के उपकरण सामान्यतः मापतोल से संबंध होते हैं, जैसे मात्रा को मापने के लिए तराजू, आयतन को मापने के लिए ब्यूरेट तथा पिपेट, रंग की तीव्रता मापने के लिए कैलोरीमीटर तथा तापमान परिवर्तन की माप के लिए थर्मामीटर। यहाँ पे आपका दिया वो दिया इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कंप्यूटर तकनीकी के विकास से ऐसे वैज्ञानिक उपकरणों का विकास हुआ है जो पदार्थों की मात्रा, संरचना तथा रासायनिक गुणों का बिल्कुल सूक्ष्म एवं सही मापन करते हैं। मानव जीवन को सरल, सुखमय और समृद्ध बनाने में रसायन विज्ञान का सर्वाधिक योगदान है। हमारे दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान के निम्नलिखित उपयोग हैं। यहाँ पे आपका जैसे दिया है वो खाद्य पदार्थों जैसे अचार, शराब, जेली, कस्टर्ड पाउडर आदि रसायन विज्ञान की देन है। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कृत्रिम उर्वरक जैसे यूरिया, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम रसायन विज्ञान की देन है। डीडीटी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी कि बीएचसी आदि रासायनिक पदार्थों पौधों को कीटाणुओं और रोगों से बचाते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको, वो ये पूछा जाता है कि कीटाणुओं व पौधों को कीटाणुओं और रोगों से बचाते हैं, तो आपके कौन से बचाते हैं, वो बचाते हैं आपके डीडीटी
बेंजीन हेक्साक्लोराइड। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका, वो पूछा जाता है ये BHC का फुल नेम, तो हो जाएगा आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यहाँ पे एक दिया है प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए रासायनिक यौगिकों जैसे क्लोरीन आदि का प्रयोग किया जाता है। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है आपका, वो ये पूछा जाता है कि प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, वो हो जाएगा आपका क्लोरीन। अनेक प्रभावशाली औषधियाँ जैसे प्रतिजैवी औषधियाँ जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि, सल्फाड्रग्स जैसे सल्फाडाइजीन, सल्फाथायोजोल आदि, जर्मनाशी जैसे क्लोरोबेंजीन, डेटाल, DDT आदि, निश्चेचक जैसे क्लोरोफान ईथर आदि रसायन विज्ञान की देन है। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका, वो पूछा जाता है कि प्रतिजैवी औषधियाँ है, तो हो जाएगा आपका पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सल्फाड्रग्स, सल्फाडाइजीन, सल्फाथायोजोल आदि। आइए देखते हैं आप जो दिया है आपका, वो दिया है आपका प्लास्टिक, कांच, सौंदर्य प्रसाधन, ईंधन, कागज, पेंसिल, स्याही आदि रसायन विज्ञान की देन है। यहाँ पे आपका दिया है परमाणु बम, हाइड्रोजन बम आदि बनाने में रासायनिक पदार्थ उपयोग में लाए जाते हैं। अंतरिक्ष यान बनाने की आवश्यकता सामग्री, चलाने का ईंधन, रॉकेट, प्रोपिलेंट, अंतरिक्ष यात्रियों की वस्त्र, भोजन आदि पदार्थों की विभिन्न, ये सभी रसायन विज्ञान की देन है। यहाँ पे आपका एक्सपर्ट टिप दिया है, वो दिया है क्या, रसायन विज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अल्केमी के प्राचीन अध्ययन पर आधारित है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया है आपका, वो दिया है ये रसायन विज्ञान हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमारे भोजन, पानी, वायु सभी मूलभूत आवश्यकताओं में विद्यमान है। यहाँ पे आपका दिया है मानव शरीर में अधिकांश भाग जल होता है जो लगभग 65 से 90% हो सकता है। इस एक तथ्य से रसायन विज्ञान के महत्व आकलन किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका, वो पूछा जाता है कि मानव शरीर में अधिकांश जल होता है, वो होता है आपका 65 से 90%। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, वो दिया है आपका चेचक के टीके का आविष्कारक एडवर्ड जेनर ने किया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, वो किए थे एडवर्ड जेनर ने। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, वो दिया है आपका क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है ज्ञान, बी दिया है विद्या, सी दिया है विज्ञान और डी दिया है प्रेक्षण। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विज्ञान। दूसरा पॉइंट दिया है आपका, दूसरा क्वेश्चन, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। ये आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2090 और 2006 में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है प्रिस्टले, बी दिया है लेवोसिए और सी दिया है सिले और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेवोसिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, वो दिया है रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश से हुआ। ऑप्शन ए दिया है चीन, यूनान, बी दिया मिस्र, अरब, सी दिया अमेरिका, इंग्लैंड और डी दिया भारत, चीन। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र, अरब। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है, वो ये दिया है केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैमी शब्द से हुई है, जो प्राचीन नाम है। ऑप्शन ए दिया है चीन का, बी दिया है भारत का, सी दिया अमेरिका का और डी दिया है मिस्र का। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, वो दिया है ये रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों या परिस्थितियों पर आधारित है उनका अध्ययन रसायन की शास्त्र की शाखा में किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है अकार्बनिक रसायन में, बी दिया वैशेलिक रसायन में और डी सी दिया है कार्बनिक रसायन में और डी दिया भौतिक रसायन में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भौतिक रसायन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, वो ए दिया है निम्न में से कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन ए दिया है CO2, बी दिया है CH2, सी दिया है CH4 और डी दिया है SO2। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, वो ये दिया है निम्न में रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखा है। ऑप्शन ए दिया जैव रसायन, बी दिया औषधि रसायन, सी दिया कार्बनिक रसायन और डी दिया सामान्य रसायन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बनिक रसायन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, वो ये दिया है चेचक के टीके के आविष्कारक है। ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर,
बी दिया है बर्जीलियस और सी दिया है लुईस पास्चन और डी दिया है गेवर। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडवर्ड जेनर। एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है इस बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाए आपके। दिया है वो, ये दिया है चेचक के टीके के आविष्कारक हैं, वो हो जाएगा आपका एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है वो, ये दिया है निम्न में जर्मनाशी है। ऑप्शन ए दिया है क्लोरोबेंजीन, बी दिया है डेटाल और सी दिया है ए और बी और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए व बी, यानी कि क्लोरोबेंजीन और डेटाल ये दोनों जर्मनाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है वो, ये दिया है पौधों को कीटाणुओं और रोगों से बचाता है। ऑप्शन ए क्लोरीन, बी डीडीटी, सी क्लोरोफान और डी ईथर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जा वो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डीडीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है वो, दिया है ये बीएचसी का पूरा नाम है। ये पॉलिटेक्निक इंटर्न 2005 में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड, बी दिया है बेंजीन हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी दिया है बेंजीन हाइड्रॉक्सिन कार्बोनेट और डी दिया है आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था बीएचसी का पूरा नाम, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है वो, ये दिया है आदर्श गैस एक व्यवहार है एक। ऑप्शन ए प्रेक्षण, बी प्राकृतिक नियम, सी दिया परिकल्पना और डी दिया ये सभी। तो अभी मैंने ऊपर इसको बताया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है वो, ये दिया है निम्न में से यौगिक कौन सा रासायनिक पदार्थ के संगठन से निर्मित होते हैं। ऑप्शन ए यूरिया, बी दिया सल्फर ड्रग्स, सी दिया डेटाल और सी डी दिया है आपका उपरोक्त सभी। तो आप इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो होगा वो डेटाल, सल्फर ड्रग्स, यूरिया ये सभी हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा और कहीं से भी आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या आपको दिक्कत है। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।